Hello friends, so today I have a question for you. Are you lazy or did you stop progressing? क्या आप एक आलसी पर्सन हो या फिर आपने प्रोग्रेस करना छोड़ दिया है? अब ये क्या मतलब हुआ, आलसी हूं या प्रोग्रेस करना छोड़ दिया है? ये क्या आपको अपने बारे में पता है? नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें काफी सिमिलर लग रही हैं कि लेजी एंड स्टॉप प्रोग्रेसिंग, ये दो वर्ड्स तो सिमिलर है बट इनके कॉन्सेप्ट में काफी डिफरेंस है कि हमें पता कैसे चले कि हम लेजी हैं या फिर हमने प्रोग्रेसिंग छोड़ दी है। अब लेजी पीपल कैसे लोग होते हैं? लेजी पीपल लैक ऑफ हैबिट्स, मोटिवेशन, मतलब उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती या वो अपने एफर्ट्स को कहीं डालना ही नहीं चाहते या उनके पास कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं कोई काम करूं। अगर उनके पास कोई इच्छा है भी है तो वो उसको टालते रहेंगे, आज नहीं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो आज का काम 5 मिनट में कर दे, बट लेजी हैं, नहीं करेंगे। जैसे काफी ऐसे लोग हैं जो बैठ के पूरा दिन टीवी देखते रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे, रील स्क्रॉल करते रहेंगे, बट वो ना वो पढ़ेंगे, ना वो कोई काम करेंगे, ना फिर अपने घर का कुछ हेल्प करेंगे, बस पूरा दिन एंजॉय करते रहेंगे, काम करेंगे, टीवी देखेंगे, बट कोई ढंग का काम नहीं करेंगे। इसी तरह अब प्रोग्रेसिंग क्या है? स्टॉप प्रोग्रेसिंग। अब प्रोग्रेस का मीन्स है कि वो कुछ काम तो कर रहा है पर करते 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 उसका काम या वो रुक गया है या फिर अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब वो करना नहीं चाह रहा। अब इसमें काफी चीजें हो सकती हैं जिससे हमारी प्रोग्रेस रुक सकती है। जैसे या तो हमें डर लगता है या हमें अपने पे सेल्फ डाउट है कि मैं नहीं कर सकता, या फिर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहते। क्या आपने कभी कोई प्लांट ग्रो किया है? देखो, अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपके पास सॉइल भी है, आपके पास वाटर भी है और आपके पास अच्छी धूप भी है, सनशाइन भी है, बट फिर भी आप कोई प्लांट लगाना नहीं चाहते, कोई सीड लगाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते, या फिर आपके पास वो थॉट्स या एफर्ट्स या कोई मोटिवेशन या आपके पास वो इच्छा ही नहीं आएगी। तुम्हारे पास सब कुछ है पर फिर भी तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कहीं तुम्हारे हाथ गंदे ना हो जाएं या फिर तुम्हें कोई ज्यादा काम ना करना पड़ जाए, इसलिए तुम अपने आप को परेशान में नहीं देख सकते। सो क्यों? क्योंकि तुम लेजी हो। और सिमिलर, अगर तुमने प्रोग्रेस छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है? समझो गलती से तुमने पौधा लगा ही लिया, तुमने बीज लगा दिया, अब उस बीज को अब वो थोड़ा पौधा बड़ा भी हो गया और तुमने उसको धूप में भी रख दिया, बट अब तुमने उसे धूप में रख दिया और तुम पानी देना भूल गए। एक दिन पानी दे दिया, दूसरे दिन दे दिया, और अब तुम मतलब रोज नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि पेड़ या कोई पौधा या बीज तभी बड़ा होगा अगर हम उसको रोज पानी देंगे। जब तक थोड़े टाइम, जब तक वो एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में नहीं आ जाएगा, हमें उसे रोज पानी देना पड़ेगा। पर तुमने 2-3 दिन पानी देने के बाद उसे धूप में वैसे ही रहने दिया, अब उस पौधे का क्या होगा? क्या वो ग्रो करेगा? नहीं, वो स्टक हो जाएगा, वो एक जगह रुक जाएगा और थोड़े दिन में वो ग्रो करना भी बंद कर देगा और धीरे 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 वो पौधा खत्म खत्म हो जाएगा। और सो ये हमारे वो लोग हैं जिनकी प्रोग्रेस रुक गई है। मीन्स वो हर काम कर रहे हैं बट थोड़े टाइम के बाद या तो उनका अंदर से मोटिवेशन खत्म हो रहा है या फिर उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जा रहा है और वो अपनी वो प्रोग्रेस को वहीं रोक के बैठे हुए हैं। और लेजी पीपल तो कुछ शुरू ही नहीं करेंगे। इफ यू आर फीलिंग लेजी, सो अपने आप को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले तो आप स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप से शुरू करो। कोई भी अगर आपसे ज्यादा काम नहीं हो रहा ना, तो आप किसी भी काम को 5 मिनट के लिए एफर्ट देना शुरू कर दो। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब तुमसे एक चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा, तुम एक लाइन, एक पेज से स्टार्ट करो। और सेकंड स्टेप है हमारा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना, अपने रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अब ये डिस्ट्रैक्शन कैसी है? तुम पढ़ने बैठ गए हो, आज तुमने सोच लिया कि तुम एक पेज करोगे, बट तभी तुम्हारे फोन का नोटिफिकेशन बजता है और तुम देखते हो यार मेरे दोस्त का मैसेज आया है, पहले इसे रिप्लाई देता हूँ, ये चैप्टर फिर पढ़ूंगा। रिप्लाई के चक्कर में 10 मिनट वेस्ट और तुम्हारा चैप्टर वहीं स्टॉप। तुम बात करते कहीं बाहर चले गए या सो गए और तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। सो सेकंड स्टेप क्या है हमें?
अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना और अपने क्लियर करना है गोल। अपने सेट अ क्लियर गोल कि आज मैंने ये करना ही करना है। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी पता तो छोटे छोटे आसान काम से ही शुरू कर दो। एक चैप्टर का एक पेज ही शुरू कर दो। क्लियर करना है दिमाग में, यार मैंने आज सोचा है, मेरा गोल क्लियर है कि मैंने आज एक पेज पढ़ना है। और फिर अपने आप को, फिर तुम इसी चीज से इतने खुश हो जाओगे कि तुम अपने आप को प्रेज करोगे। प्रेज योरसेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करो कि यार थैंक गॉड आज मैंने अपना इतना टास्क कंप्लीट किया है। अपने आप को एक रिवॉर्ड दो जो हम खुद अपने आप को देख सकते हैं और खुशी भी फील होगी हमें। और स्टे कंसिस्टेंट, सबसे अच्छी हैबिट है कि हमें इसे डेली हैबिट बनाना है ताकि हमसे एक दिन भी छूट ना जाए। ठीक है, अपने आप पे कोई बड़ा सा बॉम्ब नहीं फोड़ देना कि यार एक चैप्टर पढ़ूंगा कैसे करूंगा। छोटे छोटे स्टेप से करो और धीरे धीरे बढ़ो और कंसिस्टेंट रहो कि आज एक चैप्टर पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया और कल सोचा अब रहने दे। नो, हमें कंसिस्टेंट रहना है। सिमिलरली, अगर आपने प्रोग्रेसिंग को अपने बढ़ाना है तो सबसे पहले अपना रिव्यू करो। ऐसे मैं क्या करता था पहले जो अब मुझे चेंज करना चाहिए जिससे मेरी प्रोग्रेस रुक गई है, अब मैं ऐसा क्या करूं। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो किससे फीडबैक लो। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, फीडबैक लो, किससे कम्युनिकेट करो। उससे आपको न्यू आइडियाज आएंगे या फिर कोई अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेगा जिससे आपको काफी हेल्प होगी। और न्यू मेथड्स को ट्राई करो। चाहे आप अपने देखो कुछ इन्वायरमेंट चेंज करके देखो, चेंज योर टूल्स। आजकल तुम पढ़ाई के लिए तुम चैप्टर तुमने सोच लिया है, अपने टूल्स को चेंज करो। सेट अ न्यू चैलेंज, अपने आप को एक चैलेंज दो कि मैंने इतना काम करना है और करके ही रहूंगा। अगर आपको फिर भी इन सब चीजों में भी कंफ्यूजन हो रही है, खुद को कोई मेथड ट्राई नहीं कर पा रहे, आप किससे फीडबैक नहीं ले पा रहे या आपको कोई चैलेंज नहीं आप अपने आप को दे पा रहे, तो आप सबसे पहले तो क्या करो, टेक ब्रेक। एक ब्रेक ले लो। ठीक है, उस ब्रेक में थोड़ा घुलो मिलो इन्वायरमेंट में घूमो। और जिस ब्रेक का मतलब ये नहीं सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। ब्रेक मीन्स कि तुम क्या करो, जिस चीज समझो तुम एक बिजनेस कर रहे हो और तुम बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करो। बर्डन नहीं लेना, ओनली रिसर्च करनी है कि आजकल क्या चल रहा है, फिर उसके बारे में लोगों से मिलो। अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को अपडेट करना ही पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, आप अब किसी फोन को यूज कर रहे हो और उसमें कितने सारे ऐप्स हैं, हमें उस ऐप्स को टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है। अगर हम उन ऐप्स को अपडेट ना करें, जैसे इंस्टाग्राम ऐप को अगर हमने अपडेट ना किया होता तो उसमें सबसे पहले सिर्फ हम फोटोज पोस्ट कर सकते थे, बट अब क्या है उसमें हम रील्स भी बना सकते हैं। बट अगर हमने उसे अपडेट ना किया होता तो क्या होता, वो थोड़े टाइम के लिए कम काम तो करती, बट धीरे धीरे क्या होता, फीचर्स उसके क्या करते, स्टॉप वर्किंग, फीचर स्टॉप वर्किंग। और हम पीछे रह जाते हैं और हमें पता नहीं लगता अब क्या करें, अब कैसे किसी से कनेक्ट करें। सो हमें प्रोग्रेस करने के लिए अपने आप को अपडेट करना ही पड़ता है। सो अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने माइंडसेट क्लियर करो, अपने गोल्स क्लियर करो, अपनी हैबिट्स को सुधारो और अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखो। आप अपने लिए चेक करो कि आपको कैसे अपडेट की जरूरत है। आपको अपने स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है, या आपको माइंड सेट अपने गोल्स क्लियर करने की जरूरत है, या अपने हैबिट्स चेंज करने की जरूरत है, या फिर अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस कांस्टेंट रहेगी। यू आर कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस। और अगर तुम प्रोग्रेस करोगे, द ओनली रीजन द पीपल बिकम हैप्पी इज बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस। और तभी तुम खुश रहोगे। डू समथिंग you love, but don't allow yourself to stop progressing, because when you stop progressing, there is when you stop living. So don't allow. Thank you so much.